हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। क्या आप भी सेंटेंस को देखकर कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पर वाज यूज करे, वेयर यूज करे, सिंगुलर नाउन लगाए या प्लूरल नाउन लगाए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए? इन सब अगर टेंशन में आप हैं तो आज आपके सारे टेंशन मैं दूर करने वाला हूं। आप सेंटेंस देखिएगा और उस सेंटेंस को देख करके आप 5 सेकंड के अंदर बता दीजिएगा कि यहाँ पर क्या यूज करना है, क्योंकि मैं आज देने वाला हूँ आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप सेंटेंस को देखोगे और तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये टेंस कौन सा है, यहाँ पर कौन से वर्ब का फॉर्म यूज करना है। वर्ब और एग्रीमेंट का यूज करना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन मिलता है और उस एरर डिटेक्शन में आप लोग को वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस सब कुछ रिलेट करके बताना पड़ता है। तो उस टेंस के आइडेंटिफाई करना और उसके लिए कौन सा करेक्ट वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है या नहीं, इस एरर डिटेक्शन को पकड़ना तथा इसको आइडेंटिफाई करना कि सही है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैं आज सिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर। आप सेंटेंस देखोगे और बता सकते हो कि किस तरह से इसके टेंस को यूज किया गया है और कौन सा टेंस है ये। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ कि कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है। कुछ कीवर्ड दे दूंगा जिससे कि आप लोग सेंटेंस देखोगे और समझ जाओगे कि ये किस प्रकार का टेंस है और इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो चलिए आज देखते हैं इस चीज को और समझते हैं कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ और देखते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक होता है हम लोगों का कि वर्ब क्या होता है। ये वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी एक्शन को दर्शाता है और वर्ब के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कि जो मुख्य रूप से कार्य करता है, मतलब कि कोई भी सेंटेंस में अगर जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं कहलाती है उसका मेन वर्ब। लेकिन अगर टेंस को फॉर्म करने के लिए अगर कोई वर्ड यूज किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन ये सब जो भी होता है वो होता है उसका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने टेंस और हेल्पिंग वर्ब को नहीं समझा है तो सबसे पहले आप लोग टेंस के सारे वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपका टेंस का सारा डाउट क्लियर हो जाए। टेंस का लिंक मैंने यहाँ और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से सारे टेंस को समझ सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वर्ब के करेक्ट फॉर्म को कैसे यूज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके फॉर्म को। तो देखिए चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है दोस्तों कि यहाँ पर दिया हुआ है टेंस। टेंस के कितने 3 पार्ट होते हैं। जब टेंस के 3 पार्ट होते हैं तो होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक, अब इस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। अब इन चारों पार्ट को और इन तीनों पार्ट को इंटू किया जाए तो हम लोग के पास कुल मिलाकर 12 टेंस मिलते हैं। अब इन 12 टेंस को हम लोग को समझ लेना है अच्छी तरह से। अगर इन 12 टेंस को हम लोग समझ जाते हैं तो आसानी से हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं। बस बहुत सारे बच्चों को ये सारे रूल्स और नियम, इतने सारे रूल्स याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसको सॉर्ट करने का एक तरीका ये है दोस्तों कि आप लोगों को कुछ वर्ब के फॉर्म्स को याद रखना होगा। अगर आप वर्ब के फॉर्म्स को याद रखोगे तो आप लोगों का ये जो सेंटेंस है और उसके वर्ब के फॉर्म को आसानी से बना सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस फॉर्म में आता क्या है। सबसे पहला चीज है लोग दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी चीज होगा तो उसमें इज, एम, आर का प्रयोग होगा। ये किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। अगर यहीं पर अगर बात करें पास्ट की तो पास्ट में क्या होगा? वेयर अथवा वाज यूज होगा। अगर वहीं बात करें फ्यूचर टेंस की तो फ्यूचर टेंस में क्या यूज होगा? फ्यूचर टेंस में शैल और विल यूज होगा प्लस बी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि कंटिन्यूअस फॉर्मेट हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी ही लेता है। ये रूल्स आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कोई कंटिन्यूअस में टेंस है तो उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी ही होगा। इसका मतलब आप लोग को ये दिमाग में रखना है कि अगर हम कहीं पर वाज वेयर देखते हैं तो उसके साथ आईएनजी फॉर्मेट ही सेट करेंगे। वाज वेयर है तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्मेट ही सेट होगा। अगला चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेंटेंस।
अब इन 3 सेंटेंस को हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि इसको कैसे यूज करना है। आप लोगों को एग्जाम में कुछ इस तरह के सेंटेंस मिल जाते हैं और आप लोगों को यहाँ पे राइट का सही फॉर्म यूज करना है विथ टेंस। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस में यूज करें। सी राइट ए लेटर नाउ, सी राइट ए लेटर नाउ, इसको कैसे यूज करेंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शी इज राइटिंग ए लेटर नाउ। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पे हम इज राइटिंग ही क्यों यूज किए, वाज राइटिंग क्यों नहीं किए। अब यहाँ पर आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वर्ड है कीवर्ड नाउ। नाउ इंडिकेट करता है द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अगर कोई घटना अभी चल रहा है तो वो दिखाता है कि ये एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है। और यहाँ पर जैसे ये वर्ड यूज किया गया नाउ, और ये नाउ ही बताता है कि हमको यहाँ पर इज और आईएनजी यूज करना है कंटिन्यूअस में। अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस क्या बताता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इवनिंग। अब इस कीवर्ड से हम लोग समझेंगे कि ये किस टेंस में यूज होगा। जैसे ही मोहन प्ले इन द इवनिंग, अगर हम इसको बोले मोहन इज प्लेइंग इन द इवनिंग तो क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इवनिंग जो वर्ड है वो ऑलरेडी पास्ट टाइम को बताता है और ये बता रहा है मोहन वाज प्लेइंग इन द इवनिंग, वो शाम को खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट के यूज किया जाएगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे मोहन वाज प्लेइंग इन द इवनिंग। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक टाइम दिया हुआ, देखिए 9 o'clock एक टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे बता रहा है टिल। इसका मतलब अगर कोई घटना स्टार्ट हुआ और वो फ्यूचर तक चलेगा, इसका मतलब वो टेंस हो गया फ्यूचर का। अब यहाँ पे लिखा आई टीच टिल 9 o'clock, आई टीच टिल 9 o'clock। तो आप लोग जैसे यहाँ पर 9 o'clock देख लिए कि मैं 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, इसका मतलब क्या फ्यूचर टेंस हो गया। इसको अगर हम लोग समझे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई शैल बी टीचिंग टिल 9 o'clock। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो टिल वर्ड है और ये टाइम दिया हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि ये एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो ये हो गया बात कंटिन्यूअस का, क्योंकि हम लोग को जैसे ही कंटिन्यूअस मिलता है हम लोग आईएनजी फॉर्मेट को पहचान लेते हैं। तो अगर सेंटेंस में आईएनजी फॉर्मेट है तो वहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि वो कंटिन्यूअस में है और उसके जगह पे हम लोग वाज वेयर या सिंगुलर का फॉर्मेट या प्लूरल का फॉर्मेट यूज करके बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल टेंस। सिंपल के बारे में क्या रूल्स होते हैं, सिंपल टेंस में क्या होता है। देखिए सिंपल करने का मतलब है कि इसमें क्या सेंटेंस होगा। हिंदी में जैसे हम लोग जानते हैं ता है, ती है, आता है, ये सब वर्ड आने पर हम लोग समझ जाते हैं कि ये रोज के हैबिचुअल एक्शन वाला एक्शन हो तो सिंपल टेंस में आता है। जैसे वह खाता है, वह पीती है, वो दौड़ता है, ये सब अगर वाक्य आते हैं तो इस तरह से हम लोग उसको सिंपल टेंस में रखते हैं जो कि हैबिचुअल एक्शन हो। तो यहाँ पर अफर्मेटिव और निगेटिव, यहाँ पर 2 रूल्स होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। पहला रूल्स आता है अफर्मेटिव, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। Do remember there is no helping verb in a simple present or simple past, that's mean there is no helping verb uses in a simple tense। तो simple tense में कोई भी हम लोग helping verb का यूज नहीं करते हैं if there is a sentence in an affirmative sentence, अगर sentence affirmative form में है तो। अगर हम वही बात करें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि डू और डज का यूज किया जाता है सिंपल के लिए। डू डज का यूज किया जाता है प्रेजेंट के लिए। अगर वहीं पास्ट की बात करें तो हम लोग डिड यूज करते हैं और हमारा जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का तो वैसे ही रहता है जैसे रहे शैल और विल। और एक चीज में कॉमन आपको मिलता है और वो मिलता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या मिलता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। और अगर अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता है प्रेजेंट और पास्ट के साथ, जबकि हम लोग फ्यूचर टेंस में वैसे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म के साथ हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ईएस और एस जोड़ करके। लेकिन अगर पास्ट फॉर्म में हो तो हम लोग वर्ब का
सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पर। बस ये दोनों चीजें ही आप लोगों को इंडिकेशन के लिए काफी है कि अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल बात है कि वो सिंपल पास्ट टेंस में है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो सिंपल प्रेजेंट में है, अगर वहां पर कुछ भी नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है शैल विल के साथ, तो वो फ्यूचर में है, क्योंकि फ्यूचर का कोई अदर्स रूल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर फॉलो करें इस रूल को तो शैल विल के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो हम लोग डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर सिंपल टेंस है या सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। और अगर वहां पे हम देखते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पास्ट के कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर ले लेते हैं तो कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर से लेते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले इस सेंटेंस को समझना होगा कि क्या है। यहाँ पर देखिए हम लोग किसी वर्ड को कीवर्ड को पकड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लास्ट नाइट आ गया। अब लास्ट नाइट जैसे ही हमको मिला तो हम डेफिनेट कर सकते हैं कि ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या यूज कर लेंगे, लॉस्ट यूज कर, ही लॉस्ट हिज वॉलेट लास्ट नाइट। क्लियर हो गया। अगर आगे देखते हैं यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस को, ही इंडिया गेट इंडिपेंडेंस इन 1947। देखिए ये 1947 एक हिस्टोरिकल इवेंट है और इस हिस्टोरिकल इवेंट होने के कारण यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, गॉट, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अगर यही बात करें माई अंकल कम बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, ये देखिए यस्टरडे ये आपका कीवर्ड है और इस कीवर्ड को देखते हुए हम लोग यहाँ पर कम का सेकेंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, केम। माई अंकल केम बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। तो इस तरह से हम लोग कीवर्ड को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एवरीडे है, एवरीडे दिया हुआ है तो हम लोग समझ गए कि एवरीडे जो कीवर्ड है वो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग गेट यूज कर लेंगे तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर वही बात करें कि यहाँ पर डेली, डेली एक कीवर्ड है और ये वर्ड है जो हमें बताता है कि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड्स का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, रीड्स का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं क्योंकि फादर एक सिंगुलर फॉर्मेट में है तो माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। ठीक है। अगर यहीं पे बात करें टू एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज एक अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए एक ऑलवेज वर्ड आ गया और साथ ही साथ ये क्या बता रहा है, एक साइंटिफिक फैक्ट को बता रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, यहाँ पर हम लोग एक्शन को टू एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट इक्वल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट की तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर सिंपल टेंस की बात करें तो सिंपल टेंस के कीवर्ड कुछ इस तरह से होते हैं। इसके कीवर्ड कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि इसके कीवर्ड कुछ सीमित नहीं है, और भी बहुत होते हैं जिसका लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड करके पूरे लिस्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहला आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहला आता है यस्टरडे। द एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड यस्टरडे इंडिकेट द एक्शन दैट इज इन सिंपल पास्ट टेंस। अगर वही बात करें लास्ट नाइट, लास्ट नाइट द एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड इन लास्ट नाइट, कोई एक्शन है जो लास्ट नाइट को गुजर चुका है। अगर सेंटेंस में आपको लास्ट नाइट दिख गया तो आप समझ जाओ कि वो पास्ट का सिंपल फॉर्मेट में होगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस होगा। अगर वही लास्ट ईयर की बात करें, इसका मतलब कि अगर सेंटेंस में लास्ट ईयर कीवर्ड दिख गया, इसका इंडिकेशन है कि वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अगर वही बात करें हिस्टोरिकल इवेंट, इन 1997 देयर वाज अ वार, 1977 में एक बार वार हुआ था। अगर इस बात को बोला जाए तो हिस्टोरिकल इवेंट अगर कुछ बोला गया तो उसमें क्या समझ जाएंगे हम लोग कि वो एक पास्ट का पार्ट है। ठीक है। अगर वही बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के भी ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हॉबीज। हॉबीज क्या होते हैं, हॉबीज वह खेलता है, वह पढ़ता है, किसी को गाना सुनने की हॉबीज होती है, कोई सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड होता है। जैसे कि आजकल के सभी बच्चे हेडफोन लगा लेते हैं और मोबाइल पर गाने सुनते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, गाना सुनना एक अच्छी बात है क्योंकि वो उससे माइंड फ्रेश होता है, बस साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हर काम लिमिट में ही ठीक होता है, हर चीज़ की ठीक सुविधा होनी चाहिए। अगर वही बात करें डेली बेसिस पे जो काम होते हैं, जो एक्शन डेली बेसिस पे होगा वो भी क्या आएगा, प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। और वो प्रेजेंट का कौन सा होगा, सिंपल में होगा। सिंपल प्रेजेंट में जितने भी सेंटेंस होंगे, अगर आपको डेली वर्ड मिल गया पूरे सेंटेंस में तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो किस टेंस में है, वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर मैं बात करें एवरीडे, he goes to school every day, वो हर रोज स्कूल जाता है। अगर वो एवरीडे वर्ड आ गया तो इसका मतलब कि वो सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट के सिंपल फॉर्मेट में है। अगर बात करें लाइक और डिसलाइक, आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगो पसंद है, किसी को पसंद नहीं होता है।
आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे मीठा पसंद नहीं है। तो इस तरह से अगर बात करें दोस्तों कि लाइक और डिसलाइक जो होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट में है। अगर आगे बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि जो वाक्य को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है कि ये सत्य है, जैसे सूरज का पूरब से निकलना, पश्चिम में डूब जाना, पृथ्वी का घूमना, ये सब जो क्या है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। आगे बढ़े और बात करें साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? अगर कोई डिस्कवरी हुई है या कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई केमिकल रिएक्शन है तो वो डेफिनेट ही होगा, कोई केमिकल रिएक्शन है तो डेफिनेट होगा, इसका मतलब कि क्या है वो एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट में अगर कोई सेंटेंस मिलता है तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मेट में यूज करते हैं। अगर वही बात करें दोस्तों एक बार फिर से फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस में टुडे दिया हुआ है, आई विल गो टू होम टुडे एट नाइट, मैं आज रात को घर जाऊंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि मैं लेट से आज घर जाऊंगा, टुडे मतलब अभी वो फ्यूचर की घटना बता रहा है कि आज वो दिन में क्या करने वाला है, इसका मतलब टुडे जो इंडिकेट करेगा वो दिखाएगा आप लोगों का फ्यूचर का सिंपल फॉर्मेट। अगर वही बात करें दोस्तों टुमारो यानी कि आने वाले दिन में, आने वाले दिन यानी कि टुमारो अगर सेंटेंस में आ गया आप लोगों के सामने तो आप लोग इंडिकेशन समझ जाओगे कि वो फ्यूचर का पार्ट है, उसको आप लोग सिंपल फ्यूचर में यूज कर सकते हो। वहीं आता है प्रिडिक्शन होप। अगर कोई प्रिडिक्ट करता है कि कल ये होने वाला है, कल ये होने वाला है यानी ये होगा, तो अगर कोई बोलता है कि ये होगा यानी वो प्रिडिक्ट कर रहा है, वो पहले से क्या बता रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। वो अगर प्रिडिक्शन करता है या कोई होप है कि वो एग्जाम में पास कर जाओगे, ठीक है, या तुम एग्जाम में पास कर जाओगे, तो अगर कोई होप आता है तो वो भी हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो एक सिंपल फ्यूचर का फॉर्मेट है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, ये आप लोगों का सबका एक्सपेक्टेशन है। तो ये अगर कोई एक्सपेक्टेशन होता है तो वो भी किस में आता है, सिंपल फ्यूचर में आता है। अगर वही बात करें शेड्यूल इवेंट, शेड्यूल का मतलब होता है कोई घटना पहले से सेट किया हुआ है कि इतना बजे से इतना बजे तक होगा। जैसे आप लोगों का एग्जाम का टाइम होता है सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 3:15 तक, तो ये जो टाइमिंग सेट किया होता है शेड्यूल इवेंट पहले से सेट किया होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल फ्यूचर के पार्ट में। जैसे कोई भी घटना है कि मीटिंग विल बी गोइंग टू हेल्ड एट 7 AM to 9 PM, इस तरह से अगर कोई मीटिंग है जो कि सुबह से स्टार्ट होगा और शाम तक चलेगा, तो अगर वो शेड्यूल पहले से सेट किया हुआ है तो उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर में यूज करेंगे। अगला बोलते हैं फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन। अब हैबिचुअल एक्शन में क्या होता है, फ्यूचर का हैबिचुअल एक्शन मतलब क्या होता है, अगर कोई बच्चा है वो अपने टाइम वेस्ट करता है खेल कूद कर अपने टाइम वेस्ट करता है, तो उससे हम लोग फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल ले लो, शी विल ऑलवेज वेस्ट हर टाइम ऑन मोबाइल, सिंपल सी चीज है, वो अपना सारा समय मोबाइल में वेस्ट कर देती है। ऐसा सेंटेंस अगर मिले तो वो क्या कहलाता है, सिंपल फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंपल टेंस को समझ लिया। अगर आगे बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, तो परफेक्ट टेंस के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं वो मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो पर आगे बने रहे, मैं दिखाता हूं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट टेंस में कैसे हम लोग समझ सकते हैं, परफेक्ट टेंस मतलब होता है द एक्शन दैट हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू टू टिल टाइम। अगर कोई एक्शन पिछले समय से स्टार्ट होता है और वो अभी भी चल रहा है, ऐसे घटनाओं को हम लोग परफेक्ट टेंस में रखते हैं। या कोई घटना पिछले समय से स्टार्ट हुआ हो और पिछले समय में खत्म हो गया हो तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। अगर कोई घटना फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में जाकर खत्म होगा तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं। और इस तरह से हम लोग तीनों टेंस को समझ सकते हैं कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो आगे बात करते हैं परफेक्ट टेंस के इंडिकेशंस क्या होते हैं। जैसे पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या होता है कि आप लोगों को इसमें मिलता है हैड और साथ में मिलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसमें यूज होता है हैज और हैव, साथ में आप लोग को मिलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर मैं फ्यूचर की बात करें तो यहां पर आपका यूज होता है शैल, विल, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए एक चीज इसमें कॉमन क्या मिल रहा है कि आप लोग को हर बार ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई भी सेंटेंस हो और वो परफेक्ट टेंस में इंडिकेशन हो तो वहां पर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। डू रिमेंबर द परफेक्ट टेंस ऑलवेज टेक्स द वर्ब थर्ड फॉर्म।
ये याद रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेता है परफेक्ट टेंस में। हम लोग इसके अलावा और कोई रूल्स यूज नहीं करेंगे। अगर परफेक्ट टेंस में हमें कोई भी सेंटेंस मिल जाता है, जैसे मान लीजिए हैज हैव मिल गया, तो दिमाग में ये रखना है कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। अगर वही बात करें दोस्तों कि इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर आप लोग हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटेंस परफेक्ट टेंस में ही हुआ तो हम लोग उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके आसानी से बना सकते हैं। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये परफेक्ट टेंस में ही होगा, ठीक है। अब उसको जानने के लिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और उसके कीवर्ड को पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर कीवर्ड की बात करें तो कीवर्ड में आप लोग देख सकते हो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का जो पार्ट है वहाँ पर हमें बिफोर और आफ्टर मिलेगा। बिफोर और आफ्टर अगर मिला तो उस सेंटेंस को हम लोग समझ जाएंगे कि वो हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि वो पास्ट में जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कंडीशनल क्लॉज, अगर एक कंडीशन के बाद दूसरा कंडीशन ऑन होता है, जब मैं उसके घर जाऊंगा या जब वो आएगा मैं सो जाऊंगा, वो आएगा मैं सो जाऊंगा, ठीक है, या उसके आने के बाद मैंने खाना खाया, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई कंडीशनल क्लॉज होता है तो वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे जस्ट, आई जस्ट हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम अभी अभी खत्म किया, ठीक है। फॉर हो गया, एवर हो गया, टिल देन हो गया, टिल देन, जैसे सिंस हो गया, नेवर, एटसेट्रा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि आप लोगों को इस सब कीवर्ड से मिल जाएंगे। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे कि मान लीजिए आई हैड नेवर गॉन टू दिल्ली, मैं आज तक कभी दिल्ली नहीं गया, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि मैं आज तक नहीं गया, मतलब अभी के कंडीशन के हिसाब से मैंने अभी तक कभी दिल्ली नहीं गया है, तो यहाँ पर आता है आपका नेवर, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखो जो कंडीशन ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया है, जैसे येट, आई हैव नॉट रीड द बुक येट, मैं अभी तक वो किताब नहीं पढ़ा हूँ। अगर सेंटेंस में येट आ गया तो उसको हम लोग समझ जाएंगे कि वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा और हैज हैव लगेगा, ठीक है। आई हैव नॉट रीड बुक येट, मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है। आगे बात करें ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब जो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, जैसे ये हो गया। जैसे रिसेंटली, रिसेंटली की बात करें तो रिसेंटली में जैसे कोई घटना अभी सन खत्म हुई है कुछ समय पहले, तो उसको हम लोग रिसेंटली बोल सकते हैं। जैसे रिसेंटली आई हैव बाय अ न्यू मोबाइल फोन, आई हैव बाय अ न्यू मोबाइल फोन। अगर प्रेजेंट का बात बोले तो प्रेजेंट में अगर कोई घटना होने वाली है तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट में है। ऑफन का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंट होता है, जो बार बार रिपीट किया जाता है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंट या ऑफन कहते हैं। आई ऑफन गो टू, आई ऑफन हैव टू। टिल नाउ की बात करें तो अभी तक का जो घटना चल रहा है उसके बेसिस पर यहाँ पर देखिए टिल और नाउ दोनों दिया हुआ है, यहाँ टिल देन दिया हुआ है, दोनों में अंतर देख लीजिए। देन होने से वो पास्ट में चला जाएगा, नाउ होने से प्रेजेंट में होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट फॉर्म को समझ सकते हैं। अगर वही बात करें फ्यूचर की, फ्यूचर में शैल और विल के साथ साथ फ्रॉम दिया रहता है कि इतने से स्टार्ट होगा और इतने बजे तक चलेगा। कोई अगर टाइम दिया हुआ है इतने से स्टार्ट होगा और इतने समय तक चलेगा। अगर वही टुमारो की बात करें तो आने वाले समय जैसे हम लोग टुमारो देखते हैं तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारा फ्यूचर का फॉर्मेट है। और फ्यूचर प्लान, अगर कोई फ्यूचर के प्लान के बारे में बताया जाता है तो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर और परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो अगर दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो रूल्स होते हैं वो पास्ट के लिए हैड, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है, हैज, हैव, वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। वहीं अगर फ्यूचर की बात करें तो शैल, विल, हैव, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर सेंटेंस में हैव बीन दिख रहा है या आईएनजी फॉर्मेट दिख रहा है तो वहां पर विल, शैल हो सकता है या हैज, हैव होगा। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे बड़ा की पॉइंट होता है और वो होता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर अगर सेंटेंस में दिख जाए इसका मतलब कि वो सेंटेंस सिंपली परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेट में रखा गया है। तो सिंपली अगर समझना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे है तो सिंस और फॉर को पकड़ लेंगे हम लोग। सिंस और फॉर अगर हमें सेंटेंस में दिख गया तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है, क्योंकि इसमें एक टाइम दिया हुआ होता है और वो टाइम इंडिकेट करता है कि वो एक परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है। अगर देखते हैं सेंटेंस के हिसाब से तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हैड प्लस बीन होना चाहिए, हैड प्लस बीन होगा। अगर हम लोग सेंटेंस देखते हैं कि हैड बीन दिया हुआ है तो डेफिनेट है कि वहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस में हैज, हैव है लेकिन अगर बीन वहाँ पे दिया हुआ है तो ही हम लोग उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज कर पाएंगे, ठीक है। सेम
कंडीशन इसके साथ भी है, हैव तो दिया रहेगा लेकिन बीन भी होना इंपॉर्टेंट है। बीन होगा तो ही हम लोग आईएनजी फॉर्मेट यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस सेंटेंस को सजा सकते हैं और इसके कुछ कीवर्ड है, मैं वो बताने वाला हूँ क्या क्या कीवर्ड इसके यूज किए जाते हैं। तो अगर बात करें कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स में कुछ ऐसा खास नहीं होता है दोस्तों। इसके कीवर्ड्स में हम लोगों को ज़्यादा करके मिल जाता है कि कोई एक्शन के दो पार्ट होंगे, एक के साथ दूसरा डिपेंडेंट होगा, तो इसको हम लोग यूज कर पाते हैं ऐसे। अगर वही बात करें प्रेजेंट के, तो जो रिपीट एक्शन होगा, बार बार रिपीट करने वाला एक्शन होगा, उसको हम लोग प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेट में यूज करते हैं। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इवेंट और टू एक्शन, जब दो घटनाएं फ्यूचर में होने के लिए इंडिकेट करे तो उससे हम लोग फ्यूचर के दो इंडिकेशन के हिसाब से मान लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इस पूरे सेंटेंस की यूजेज ऑफ करेक्ट फॉर्म को समझ लिए हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को अगले पॉइंट में बताऊंगा कि वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। मीन्स सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट उसका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, अगर प्लूरल है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होगा। इसको कैसे समझेंगे और क्या क्या करना है, इस टॉपिक को लेकर मैं अगली वीडियो में एक बार फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे का अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में एक बार फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दिस इज दिलीप शाह, शाइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। Stay healthy and keep learning. Bye bye. Take care.